सबको का स्वागत है। सभी को प्रणाम। ओम। आज की साधना के लिए किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। किसी भी आसन में सहज होकर बैठ जाएं। आंखें कोमलता से बंद। हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी और सहज हो जाएं। सहज श्वासों के साथ जो श्वास अंदर जा रहा है, जो श्वास बाहर जा रहा है, उन श्वासों के साथ सहज होते जाना है। अंदर जाने वाला श्वास बाहर जाने वाला श्वास और दोनों श्वासों के साथ सहज होते जाना है। दोनों सांसों के साथ ऊर्जा की जागृति, जो ऊर्जा इन सांसों के साथ जागृत हो रही है, उस ऊर्जा का साक्षी बनना है। उस ऊर्जा का एहसास करना है और सूक्ष्म से सूक्ष्म तरंग को भी महसूस करना है। ये ऊर्जा की तरंगें बढ़ती जा रही हैं। रोम रोम में प्रवाहित होती जा रही हैं। शरीर के प्रत्येक सेल्स में ये ऊर्जा बढ़ती जा रही है। इस अनंत ऊर्जा की अनुभूति, अनंत ऊर्जा का एहसास, अनंत ऊर्जा बढ़ती जा रही है। तरंगें बढ़ती जा रही हैं। अद्भुत ऊर्जा की अनुभूति, अद्भुत तरंगों की अनुभूति और निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा। इस ऊर्जा के साथ अंत जगत में प्रवेश, सूक्ष्म जगत में प्रवेश, उस परम शून्य में, महाशून्य में प्रवेश, जहाँ स्वयं के प्रति प्रेम करते हैं। स्वयं के अंदर प्रेम जागृत होता है और स्वयं के लिए जागृत होता है। क्योंकि यदि स्वयं से प्रेम करते हैं तभी किसी दूसरे को प्रेम कर सकते हैं। बिना प्रेम किए, बिना प्रेम को जाने किसी दूसरे को प्रेम नहीं किया जा सकता। जब तक प्रेम की धारा रोम रोम में नहीं बहती, उसकी सुगंध अंदर सेल्स सेल्स तक नहीं दौड़ती, स्वयं को हम प्रेम नहीं कर पाते, तो फिर दूसरे को प्रेम करने का केवल दिखावा कर सकते हैं। एक नाटक कर सकते हैं।
और आज ज़्यादातर नाटक ही हो रहा है। हर व्यक्ति कहता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन वो सब नाटक है, दिखावा है। वो केवल ज़रूरतों को पूरा करने का एक तरीका है और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हर व्यक्ति ने ज़रूरत को प्रेम का नाम दे दिया और बचपन से ही हमारे संस्कारों में, हमारी मान्यताओं में ये सिखाया गया है कि प्रेम स्वयं का नहीं बल्कि दूसरे को करना है। और क्यों करना है? बचपन से ही जब बच्चे को कोई गिफ्ट देता है, कोई टॉफी देता है, तो उसे सिखाया जाता है कि इसको प्रेम करना है, कि देखो कितना अच्छा है। तो जो देता है वही अच्छा निरंतर बताया जाता है और वही मान्यता बन जाती है कि हमेशा देने वाला ही अच्छा है, देने वालों को ही प्रेम करना चाहिए। और जब देना बंद हो जाता है तो प्रेम भी खत्म हो जाता है। तो स्वयं को प्रेम करना कभी किसी ने नहीं सिखाया और दूसरे को कब प्रेम करना है ये सब ने सिखाया। प्रेम स्वार्थी बनाता है, स्वयं के प्रति स्वार्थ। लेकिन संसार कहता है स्वार्थी मत बनो। अगर स्वार्थी नहीं है तो परमार्थी भी नहीं बन सकते। स्वयं के प्रति स्वार्थी हैं तभी निस्वार्थी बन सकते हैं। स्वार्थी का मतलब स्वयं में स्थित होना, स्वयं का सुख, खुशियाँ, आनंद, प्रसन्नता और स्वयं का साक्षी रहना। निरंतर अगर आप इसकी खोज में रहते हैं तो आप स्वयं के प्रति स्वार्थी हैं और इस स्वार्थ के बस ही हम ध्यान करते हैं, परमात्मा की ओर बढ़ते हैं। इस स्वार्थ के प्रति ही हम सेवा करते हैं, दान करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थ स्थलों में जाते हैं, क्योंकि हमें वहां पर जाकर सुख मिलता है, खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है। तो जिस कार्य को करके हमें स्वयं को खुशी मिले वह स्वयं के प्रिय स्वार्थ ही तो है। चाहे आप सेवा कर रहे हैं और उससे खुशी मिल रही है, सुख मिल रहा है, तो सेवा का रस वो स्वयं का सुख है, स्वयं की प्रसन्नता है। तो यहाँ कोई कर्तव्य पूरा नहीं कर रहे, कोई मनुष्यता की सेवा नहीं कर रहे। समाज की सेवा करना, ये लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करना, ये सब स्वयं के स्वार्थ की बातें हैं। हम स्वयं को प्रसन्न करने के लिए
स्वयं को खुश करने के लिए ऐसे बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी सेवाएँ, बहुत सारी क्रियाएँ, प्रतिक्रियाएँ करते हैं और गहरे आनंद में, गहरी शांति में अद्भुत जीवन को जीने की कोशिश करते हैं। तो जिस भी कार्य से आनंद मिलता है, शांति मिलती है और हम उस कार्य को करते हैं, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति दिखाते हैं, दया दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं, वो सब स्वार्थ ही तो है। हमने स्वयं से प्रेम किया है। आत्म केंद्रित व्यक्ति स्वयं से प्रेम करता है, अपना सुख खोजता है, अपनी शांति खोजता है, अपना आनंद ढूंढता है। और हम जितना ही स्वयं के सुख को खोजते चले जाते हैं, स्वयं के आनंद को खोजते चले जाते हैं, स्वयं के प्रेम को खोजते चले जाते हैं, उतना ही दूसरे की मदद करने लग जाते हैं, दूसरे के प्रति सहायक होने लगते हैं। हमारा शरीर, हमारा मन, हमारे विचार, हमारे भाव सब दूसरे के लिए सुख की कामना करने लगते हैं। आसपास कोई भी व्यक्ति दुखी हो तो हमारी चीजें मन में विचार आता है कि व्यक्ति का दुख दूर हो जाए, ये सुखी हो जाए, क्योंकि अब उसके सुख से हमें सुख मिलता है। पहले दूसरे के सुख से हमें दुख मिलता था। अरे इसने तो एक गाड़ी और ले ली, अरे इसने तो एक मकान और बना लिया, इसने तो ये ले आया, ये इसने तो वो तरक्की कर ली। लेकिन जब आप स्वयं से प्रेम करने लगते हैं तो फिर विरोधाभास नहीं होता, ईर्ष्या नहीं होती, फिर तो करुणा जागती है, प्रेम बरसता है। क्योंकि हम स्वयं से प्रेम करते हैं तो हम स्वयं को खुशी देते हैं, और स्वयं को खुशी देने के लिए हम किसी दूसरे की सुख को दुख में नहीं बदल सकते, वरना दूसरे के सुख से दुखी होना सहज होता है और सारी दुनिया कर रही है। कुछ ही व्यक्ति इस दायरे से बाहर आ पाते हैं और वही परमात्मा की ओर बढ़ रहे हैं। इस परम ध्यान में, परम सुनने में हम स्वयं के प्रति स्वार्थी होते जाते हैं, स्वयं को अधिक से अधिक सुखी, अधिक से अधिक शांति में, अधिक से अधिक आनंदमय रखना चाहते हैं। और इसी कारण सारे संसार में सुख की कामना करते हैं, सारे संसार में सुख को बांटने की कोशिश करते हैं, सारे संसार में प्रेम को बांटने की कोशिश करते हैं। शरीर संवेदनशील होता चला जाता है, किसी का जरा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं होता, किसी का कोई रोग बर्दाश्त नहीं होता, और लगातार हर किसी को आनंद देना शुरू कर देते हैं। क्योंकि हम स्वयं के सुख में उत्सुक हैं, हमारा लक्ष्य ही है स्वयं को आनंदित रखना। अब वो आनंदित रखने का तरीका बदल गया। पहले हम दूसरे को दुख देकर खुश होते थे, आज हम दूसरे को सुख देकर खुश होते हैं। तो ये संसार की माया है, बाहर की दुनिया से जो कुछ हमने सीखा उसका कुछ अंदर उल्टा ही पाया। जितना गहराई में हम डूबते गए उतना ही हम उल्टी भावनाओं में बहते गए, जो हमें समाज से सीख मिली
जो हमें परिवार से सीख मिली, मान्यताएं मिली, जब अंत जगत में गए तो उसके सब कुछ विपरीत होता चला गया। और इसीलिए गहरे ध्यान में जो अनुभव होते हैं उनको हम स्वीकार कर बड़ा मुश्किल से करते हैं, क्योंकि जन्मों की मान्यताएं, जन्मों की स्मृतियां बार बार रोकती चली जाती हैं। तो इसीलिए गहरे ध्यान में, गहरी अनुभूतियों में एक ही लक्ष्य, कि मैं अधिक से अधिक गहरे आनंद में डूब जाऊं, मैं अधिक से अधिक उस प्रेम में डूब जाऊं, मैं अधिक से अधिक परमात्मा की शांति में खो जाऊं और पूर्णतः स्वार्थी बनकर, क्योंकि मैं स्वयं के लिए कर रहा हूं जो कुछ भी कर रहा हूं, अब यही स्वार्थ है। और इसी स्वार्थ के कारण निस्वार्थ प्रकट हो जाता है। हम बाहर निस्वार्थ भाव से सब कुछ करने लगते हैं। हम बाहर की दुनिया में वो सब कुछ कर रहे हैं जो पहले करते थे, लेकिन अब कोई स्वार्थ नहीं है, अब कोई चाह नहीं है, अब कोई आशा नहीं है। मैं बेटे को बड़ा कर रहा हूँ, ये मेरी सेवा करेगा या ये मुझे कुछ मदद करेगा, ऐसी कोई चाह नहीं है। बस हम प्रेम को बहाते जा रहे हैं, आनंद को बहाते जा रहे हैं, उसे सारी सुख सुविधाएं देते जा रहे हैं, क्योंकि हम उससे अंदर से आनंदित हैं। अब आगे ये कुछ मिलेगा या नहीं इसका कोई मतलब नहीं है। पूर्णतः निस्वार्थ। अंदर की दुनिया में जितना बड़ा स्वार्थ हमारे अंदर जागृत होता है, बाहर की दुनिया में उतना ही बड़ा निस्वार्थी भाव जागृत होता है। हम उतने ही ज्यादा निस्वार्थ भाव से इस संसार में जीवन जीते हैं, सबके लिए, किसी एक के लिए नहीं, बल्कि पूरी सृष्टि के लिए, प्रत्येक जीव के लिए, प्रत्येक जंतु के लिए, प्रत्येक पेड़ पौधे के लिए। आपने गमले में बहुत से पौधे लगाए हैं और अचानक एक पौधा सूखने लगा, आपका पूरा ख्याल उस पौधे पर लग जाता है। जब तक वो फिर से हरा भरा नहीं हो जाता, तो केवल ये आपस के संबंधों के लिए ही जागृत नहीं होता, ये प्रेम, ये आनंद, ये शांति तो सबके लिए जागृत होती है, पूरी सृष्टि के लिए। कोई पक्षी परेशान है, कष्ट में है, दुख में है, तो उसकी मदद करनी शुरू कर देते हैं। चींटियों को दाना डालना, गाय को रोटी खिलाना, कुत्ते को रोटी खिलाना। अब यहाँ कोई स्वार्थ नहीं कर रहे, सिर्फ करते चले जाते हैं, पूर्णतः निस्वार्थ भाव से सबके लिए, चाहे वो जानवर हो, चाहे पेड़ पौधे हों, और चाहे फिर आपस का कोई संबंध हो। हम पूर्णतः स्वार्थी बनकर ही बाहर निस्वार्थ कार्य कर पाते हैं, क्योंकि बंदर, जब हमारे प्रेम के फूल खिलते हैं, आनंद की खुशबू फैलती है, शांति का संगीत बजता है, तभी बाहर की दुनिया में वो सब कुछ हम बहा पाते हैं। बाहर की दुनिया में हम उत्सव बना पाते हैं, क्योंकि अंदर की दुनिया में हमने स्वयं में उत्सव ढूंढ लिया है। जो अंदर से खुश नहीं है वो बाहर से भी खुश नहीं हो सकता। खुशी का दिखावा तो कर सकता है, झूठी हंसी तो हंस सकता है, झूठी बातें तो बना सकता है,
लेकिन अंदर से वो दुखी ही रहेगा। बहुत से व्यक्ति को आप देखिए कि जब आपको वो चाहते भी नहीं और आप उनके सामने चले जाएं तो वो बाहर से तो हंसते हैं, बाहर से तो खुश नजर आते हैं, लेकिन अंदर से किलस रहे होते हैं, ईर्ष्या कर रहे होते हैं कि ये व्यक्ति कब यहाँ से चला जाए। तो जब तक आप अंदर से स्वस्थ स्वार्थी नहीं होते, अंदर से प्रसन्न नहीं होते, अंदर से आनंदित नहीं होते, तब बाहर निस्वार्थ भाव से कुछ भी नहीं कर सकते। स्वार्थी बनने के लिए, निस्वार्थी बनने के लिए स्वार्थी होना जरूरी है। स्वार्थी स्वयं का आनंद। अब स्वयं के आनंद के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, आनंद मिल रहा है, इसीलिए तो उसको आप संसार में बांट रहे हैं। तो बांटने के लिए पहले आपके पास स्वयं वो चीज होनी चाहिए, तभी आप बांट सकते हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आप पैसा बांट सकते हैं, अगर पैसा ना हो तो कैसे बांट सकते हैं? तो आप वही दे सकते हैं जो आपके पास है, और जो आपके पास है ही नहीं वो आप दे भी नहीं सकते। तो इस संसार में वो सब कुछ पाना है जो आप करना चाहते हैं, लेकिन पहले उसको स्वयं के लिए करना है, क्योंकि मान्यताएं हमेशा दूसरे के लिए बनी है। निस्वार्थ बन जाओ, हमेशा दूसरे का कल्याण करो, हमेशा दूसरे के लिए बांटो, लेकिन संभव नहीं हो पाता। अगर निस्वार्थी बनना है पहले स्वार्थी बनना होगा। जब आप खुश होंगे तभी दूसरे को खुशियां दे सकते हैं, और अगर आप ही दुखी हो तो दूसरे को कैसे खुशियां दे सकते हैं? आपके पास सुख है तो आप दूसरे को सुख दे सकते हैं, आपके पास पैसा है तो दूसरे को पैसा दे सकते हैं, आपके पास प्रेम है तो दूसरे को प्रेम दे सकते हैं। तो जो कुछ आपके पास है वही आप बांट सकते हैं, और इसी प्रकार सकारात्मकता में सृजनात्मकता प्रकट होती है। आप सृजनात्मक हो जाते हैं। इस स्वार्थ से सृजनात्मकता प्रकट होती है, सकारात्मकता प्रकट होती है, और फिर विध्वंस करने से बच जाते हैं। आप किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का बुरा चाह नहीं सकते, किसी का गलत नहीं कर सकते। तो सब कुछ आपके अंदर से प्रकट होता है। अगर आप सृजन करना जानते हैं तो आप अनेक कविताएं लिख सकते हैं, दुनिया में अनेक कल्पनाएं कर सकते हैं। कवि अपनी कविताओं की कल्पनाओं में इतना आनंदित होता है, लेकिन वो बाहर की दुनिया में उतना दुखी भी होता है, क्योंकि उसने उस कल्पनाओं का सत्य का अनुभव नहीं किया। वह केवल दिखावा कर रहा है। अगर वो ध्यान की ओर बढ़ता है और वो प्रेम, वो करुणा, वो दया, वो आनंद, वो प्रेम, वो शांति उसने अंदर जान ली होती, और फिर वो कल्पना को करता, तो फिर वो कल्पना दुख नहीं देती, वह कल्पना सुख के सागर बहा देती, सुख की लहरें बहा देती। लेकिन उसने केवल कोरी कल्पना की,
अब वो अपनी ही कल्पना से दुखी होता है कि संसार में इतना अच्छा है, तो फिर मैं दुखी क्यों हूँ? लोग मुझे कष्ट क्यों देते हैं? लोग मुझे दुख क्यों देते हैं? तो उसने क्योंकि सत्य को नहीं जाना, कल्पना तो कर ली कि प्रेम मिलना चाहिए, प्रेम होना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए, आनंद होना चाहिए, या आनंद ऐसा होता है, प्रेम ऐसा होता है, शांति ऐसी होती है। लेकिन कभी उसने एहसास नहीं किया। अब वो उसकी तलाश में दुखी होता रहता है, स्वयं की रचना में ही कष्ट पाता है। लेकिन जो अंदर से आनंदित हो, अंदर से शांत हो, या अंदर से जिसने वो सब कुछ पा लिया है, फिर वो उसको काल्पनिक रूप में कविता लिखे या फिर अपने शब्दों को किसी भी रूप में कहे, उससे फिर उसको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। क्योंकि वो जान चुका होता है। जैसे संगीत में नृत्य छुपा होता है, ऐसे ही ध्यान में प्रेम छुपा होता है। इस ध्यान के अंदर ही प्रेम, आनंद, शांति सूक्ष्म रूप में छुपे हैं। हम अंदर जाते हैं तो इसलिए नहीं कि हम विशाल आनंदित होकर हों या विशाल शांत हों। हम जाते हैं कुछ खोज करने, परमात्मा को पाने की खोज, किसी देवी देवता को पाने की खोज, या किसी देवी देवता के दर्शन के लिए, या सुख की खोज के लिए। लेकिन वहाँ अंदर जाते ही हमें धीरे धीरे आनंद मिलने लगता है, धीरे धीरे प्रेम मिलने लगता है, धीरे धीरे शांति मिलने लगती है, और फिर हम उसी में खोने लगते हैं। क्योंकि जितना गहरे शून्य में हम जाते हैं, उतना ही गहरे आनंद में डूबते हैं। जितना गहरे शून्य में जाते हैं, उतना ही अद्भुत प्रेम की वर्षा होने लगती है, और उतनी ही गहरी शांति भी प्रकट होती है। तो इस अनंत ऊर्जा के साथ इस महाशून्य में प्रवेश करते जाएं, और परम आनंद का अनुभव, परम शांति का अनुभव, परम प्रेम का अनुभव, उस अनुभव में खोते चले जाएं, गहराई में खोते चले जाएं, खोते चले जाएं, इस सूक्ष्म जगत में, इस परमात्मा के मंदिर में प्रवेश करते चले जाएं, खोते चले जाएं, खोते चले जाएं।
जो भी अनुभव हो रहे हैं, जो भी एहसास हो रहे हैं, उन अनुभवों को करते हुए, उन एहसासों को करते हुए धीरे धीरे चेतना में वापस आने के लिए तैयार हूँ। शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, शरीर का एहसास, श्वासों का एहसास, और दो गहरे लंबे श्वास, दो गहरे लंबे श्वास। हाथों की उंगलियों में हलचल करें, हथेलियों को रब करें, गर्म करें, और आंखों पर लगाएं, चेहरे पर लगाएं, और धीरे धीरे आंखें खोलते हुए चेतना में वापस आ जाएं। सभी चेतना में वापस आ जाएं। ओ, अब किसी साधक का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ कहना हो तो कह सकते हैं। चलिए, किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो आज के लिए इतना ही। सभी को